डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नूह में हर हर महादेव नारे के साथ ब्रजमंडल यात्रा शुरू। सावन सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जरकेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचेगी पवित्र यात्रा। झज्जर में खेल सुविधाओं पर खर्च होंगे 1.52 करोड़ रुपए। नए सिंथेटिक कोर्ट और ट्रैक बनेंगे। गांव में लगेंगे ओपन जिम। करनाल में शिव मंदिर से चांदी के मुकुट छत्र चोरी। खिड़की उखाड़कर अंदर घुसे चोर। चोरों ने चौकीदार को बनाया बंधक। हरियाणा में मानसून फिर से सक्रिय होने के आसार। 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना। हरियाणा बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन की तैयारियां की तेज। 11 से 13 अगस्त राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान। सोनीपत गोहाना में 3 घंटे कार्य बहिष्कार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के भिवानी में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन 41 ने इस एससी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ रोष जताया। उनकी प्रमुख मांगों में ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति ग्रुप डी में ही और ग्रुप सी कर्मचारियों की ग्रुप सी में पदोन्नति शामिल है, जिससे विभाग पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त 2020 से 2023 तक के मेडिकल बिलों और एलटीसी का लंबित भुगतान जल्द करने की मांग की गई। यूनियन ने नहर पर ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों से मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। मैं राजकुमार, प्रधान पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से आज इरिगेशन विभाग में हमारे जो कर्मचारी साथियों ने अपनी जायज मांगों के लिए जो धरना दिया था, हमने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर इनके धरने का समर्थन करने पहुंचे हम। और हमारी 5 मांगे हैं। हमारे काफी समय से जो हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन की बात है उसको लटकाया हुआ है 5 साल से, जो कि एससी लेवल का ही काम है, न कि और अधिकारी का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग रखता हूँ कि हमारे जो मुख्य मांगे हैं उनको पूर्ण रूप से निपटारा किया जाए। धन्यवाद। मोहित कौशिक, जूही ब्रांच प्रधान। हमारी एससी साहब के साथ काफ़ी दिनों से बातचीत तो चल रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं। कुछ एक मेन मुद्दा हमारा प्रमोशन का है। फिलहाल हमारी स्टोर कीपर पे प्रमोशन होनी है, मेट पे होनी है। छोटी छोटी मांग है। हमारा प्रमोशन जो 4-5 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। अभी भी हम लगातार 2-3 महीने से प्रयास कर रहे हैं एससी साहब से। हरियाणा के भिवानी में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन 41 ने एससी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ रोष जताया। उनकी प्रमुख मांगों में ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति ग्रुप डी में ही और ग्रुप सी कर्मचारियों की ग्रुप सी में ही पदोन्नति शामिल है, जिससे विभाग पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त 2020 से 2023 तक के मेडिकल बिलों और एलटीसी का लंबित भुगतान जल्द करने की मांग की गई। यूनियन ने नहर पर ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों से मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। मैं राजकुमार, प्रधान पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से आज इरिगेशन विभाग में हमारे जो कर्मचारी साथियों ने अपनी जायज मांगों के लिए जो धरना दिया था, हमने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर इनके धरने का समर्थन करने पहुंचे हम। और हमारी 5 मांगे हैं। हमारे काफी समय से जो हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन की बात है उसको लटकाया हुआ है 5 साल से,
जो कि एससी लेवल का ही काम है, न कि और अधिकारी का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग रखता हूँ कि हमारे जो मुख्य मांगे हैं उनको पूर्ण रूप से निपटारा किया जाए। धन्यवाद। मोहित कौशिक, जूही ब्रांच प्रधान। हमारी एससी साहब के साथ काफ़ी दिनों से बातचीत तो चल रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारी छोटी छोटी समस्या हैं। कुछ एक मेन मुद्दा हमारा प्रमोशन का है। फिलहाल हमारी स्टोर कीपर पे प्रमोशन होनी है, मेट पे होनी है। छोटी छोटी मांग है। हमारा प्रमोशन जो 4-5 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। अभी भी हम लगातार 2-3 महीने से प्रयास कर रहे हैं, एससी साहब से मिल के बात हो रही है, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा, ना हमारी प्रमोशन हो रही है। उसके बाद मेडिकल बिल है, 1-1 साल से मेडिकल बिल पेंडिंग पड़े हैं। हम ग्रुप डी के कर्मचारी, और मेडिकल बिल पेंडिंग रखना, एलटीसी पेंडिंग रखना, छोटी छोटी समस्याएं हैं। मांग भी नहीं है। मांग तो वो होती है भाई, हम कोई सैलरी बढ़ाने के लिए मुद्दे लड़ रहे हैं। नॉर्मल छोटी छोटी जो बात है, रूटीन के काम है, वो भी अफसर हमारे पूरे नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने अनिश्चितकालीन धरने का खोल दिया है, और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। क्या पद है और आज किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? मैं कर्मचारी नेता अनुम कोटिया भिवानी। आज हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने SCYWS के प्रांगण पे धरना प्रदर्शन किया है। हम लगातार एससी साहब के संपर्क में थे। हमारी विभिन्न प्रकार की मांगे थी, जिनमें से मुख्य तौर पर ग्रुप डी के साथियों की ग्रुप डी में प्रमोशन और ग्रुप डी के साथियों की ग्रुप सी में प्रमोशन, जिसे वित्त का कोई भी प्रमोशन यानी कि असर पर विभाग पर कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है। और ये जो स्वास्थ्य का हमारा मेडिकल बिल है, उसके बिल पेंडिंग पड़े हैं। 2020 से 23 की एलटीसी, और हमारे कुछ साथियों को नहर पे वारदात हो गई थी कुछ असामाजिक तत्वों के साथ, उन पर कोई अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम ऐसे हिसाब से कहना चाहते हैं, हमारी समय रहते ये जो प्रमोशन का मामला है, हमारे शीर्ष मंडल को बुलाकर इसका समाधान करे, और जो असामाजिक तत्वों ने नहर के ऊपर हमारे कर्मचारियों के साथ ड्यूटी के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने का जो प्रयास किया है, उनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी करवाई जाए। हरियाणा में बिजली निगमों के जूनियर इंजीनियरों ने निजीकरण और लंबित मांगों के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुग्राम के जेई साथियों ने हेटरी हाउस में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन मंत्री राव नरवीर सिंह को सौंपा गया। जेई कैडर की अनदेखी और उनकी महत्वपूर्ण मांगों के लंबे समय से लंबित होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने निजीकरण, पैरेलल लाइसेंस और एग्री डिस्कॉम के गठन का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। सर एक नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं अभिमन्यु धनखड़, स्टेट प्रेसिडेंट, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। आज हम अपने संगठन के तहत जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें पहली कड़ी में हम गुड़गांव चीफ इंजीनियर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हमारा निजीकरण के खिलाफ प्रोग्राम है, उसका ज्ञापन देने का कार्यक्रम करेंगे। आज इस कड़ी में हमारी गुड़गांव टीम के प्रत्येक जेई सदस्य जो प्रमोटेड एसडीओ हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। और हमारी इसमें मुख्य 2 मांगे हैं जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, और 4 मांगे जो हमारी हैं 2018 से 2016 से हम लगातार सरकार से मांगते आए हैं। पानीपत के शिवनगर की गली नंबर 5 में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई, जहां कुछ घंटे पहले जन्मे एक नवजात शिशु को उसकी मां ने प्लास्टिक के कट्टे में बंधकर सड़क किनारे पलने के लिए लावारिस छोड़ दिया। स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण समय रहते बच्चे को बचाया जा सका और अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल बच्चे का इलाज CWC बाल कल्याण समिति की निगरानी में चल रहा है। CWC अध्यक्ष केदार दत्त कौशिक ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चा फिलहाल स्वस्थ है और पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। आज प्रातः 6 बजे एक सूचना मिली, गली नंबर 5 शिवनगर से एक नवजात शिशु मिला। जैसे ही सूचना CWC को मिली, डायल 112 और एक समाज सेवी युवा के द्वारा उस बच्चे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। CWC भी वहां पर उपस्थित थी। वहां से बच्चे को अपने संरक्षण में लेते हुए और बालक को सिविल अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। बच्चा स्वस्थ है।
पुलिस को अनुसंधान के आधार पर आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पानीपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां को अपने नवजात बेटे को जन्म के महज 1 घंटे बाद फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। समाज सेविका सविता आर ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर महिला की पहचान की। महिला बिहार की रहने वाली है और उसने 4 बेटियों के जन्म के बाद हुए बेटे को लोक लाज के डर से फेंक दिया था। महिला के पति की मृत्यु के बाद उसके अवैध संबंध से यह गर्भधारण हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मां और बच्चे को बरामद कर लिया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या पूरा ले लियो भाई? ये सुबह 6:30 बजे एक सूचना सुबह 6:30 बजे एक फोन आया था कि शिवनगर में एक प्लास्टिक के कट्टे में रोक कर एक बच्चे को फेंक दिया पैदा करके मां ने। और उसके बाद जब उसको 112 पे कॉल करवाई गई तो उन्होंने पहले तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके बाद सीडब्ल्यूसी ने अपनी कस्टडी में लेके उसको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। उसके बाद जब मेरे पास एक सीसीटीवी, मैं वहाँ मौके पे गई थी, सीसीटीवी फुटेज में जब मैंने वो एक फैक्ट्री की चेक करी मौके की, तो उसमें दिखाई दिया कि एक महिला कट्टे को लेके गली से आने लग रही है और वहाँ फेंक के चली गई, जिसको कुत्ते जो है खींच के लेके जाने लग रहे थे। वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे सुबह सुबह, तो उन्होंने देखा कि रोते हुए कि बच्चे की आवाज़ आई, तो उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को बताया, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। उसके बाद मैं जब मौके पे गई हूँ तो मौके पे जाके मैंने कई फैक्ट्रियों के कैमरे जो रूटीन में वहाँ एक कैमरा चेक किया, वहाँ से पता लगा, फिर दूसरा कैमरा, तीसरा कैमरा, ऐसे करते करते मैं वहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ जिस घर से वो निकलती हुई दिखाई दी थी वो महिला। तो वहाँ पे तीसरी मंजिल पे, जैसे वहाँ पे बहुत सारे लेबर क्वार्टर थे, 100 से भी ज़्यादा, तो तीसरी मंजिल के कोने में एक कमरा मिला जिसमें वो महिला मिली। सब हमने जो कमरे चेक करे, वो जो फोटो दिखाया साफ दिखाई नहीं दे रहा था फोटो में, तो आखिर में वहाँ तक हम पहुँच गए उस कमरे तक। तो उस महिला ने बताया कि उसके 4 लड़कियाँ हैं और वो बिहार की रहने वाली है और थोड़े दिन पहले यानी कि 1-1.5 साल पहले ही यहाँ पे पानीपत आई थी। उसका कोई रिश्तेदार, कोई जानकार था जो उसको लेके आया था। उसकी 3-4 लड़कियाँ, 5 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उस व्यक्ति से उसके संबंध बने, वो गर्भवती हो गई। उसको लगा कि लोक लज्जा से कि भाई ये किसका नाम दिया जाएगा बच्चे को, और उसने वो पैदा करके वो बच्चा रात को 11 बजे वो करियर डिलीवरी हुई, सुबह 5 बजे वो बच्चे को लेके वो गली से वो बाहर फेंक आई थी। हाँ, उसको इसलिए थी कि मुकदमा दर्ज होने से पहले उसका स्वास्थ्य जरूरी था, इसलिए महिला को पहले एडमिट कराया जाएगा। उसके बाद पुलिस क्या करेगी, आगे का काम पुलिस का, हमारा था महिला की सुरक्षा और उसका स्वास्थ्य। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में मीडिया से बात करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इससे नई पीढ़ी, विशेषकर जेन-ज़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा बताया, जो कड़ी मेहनत से साधारण घरों के बच्चे भी दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। दलाल ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता की लालच में किसानों, पहलवानों और युवाओं को भड़काने का काम कर रही है, न कि जनहित में। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में बोलने के बजाय हंगामे की नीति अपना रहे हैं, जो देश हित में नहीं है। बहुत ही खुशी का मौका है कि खेलों में भारत का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम में ज़्यादा मेडल आएंगे और हरियाणा जो है खेलों का प्रदेश बन चुका है और हरियाणा के अंदर भी भिवानी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी तक जो है 5 मेडल भिवानी के आ चुके हैं और भी मेडल आने की उम्मीद है और मैं सब खिलाड़ियों को, उनके माँ बाप को बधाई देता हूँ। जेन-ज़ी के भी एक शिक्षा लेने की बात है कि मेहनत के दम पर ये साधारण घरों के बच्चे कैसे दुनिया के अंदर अपना नाम कमा सकते हैं, ये एक शिक्षा लेने की बात है। बहुत ही हरियाणा के रेवाड़ी में झज्जर चौक पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 18 वर्षीय किशन और 50 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई है। किशन राजस्थान के कंकड़वाला गांव का निवासी था और रेवाड़ी में रह रहा था, जबकि नरेंद्र पटौदी के पास दादावास गांव का रहने वाला था। दोनों एक धार्मिक कथा में शामिल होने के लिए बाइक पर जा रहे थे, तभी झज्जर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दूर तक घसीटते चले गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है। राजेंद्र सिंह
क्या कुछ देखा आपने, क्या हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ? इधर से ट्रैक्टर आ रहा था तो ये बाइक आ रही पीछे से, और ट्रैक्टर वाले ने आगे से मार दी। तो बूढ़ा जो है वो उसके पीछे जो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, और लड़का जो है ट्रैक्टर के अगले हिस्से में लड़कता हुआ वहाँ चला गया आगे तक। ट्रैक्टर वाला भाग गया? ट्रैक्टर वाला भाग गया, उसके पीछे दो जने भागे पकड़ने के लिए, हाथी ना भाग गया। तो सुबह तैयार हो गए रामायण पाठ पे जा रहा था, उसका पापा रात को वहीं था ना, तो बोला मैं चला जाऊँ, मेरे पापा आ जाओगा। बस बाहर ही निकले थे, इतनी देर में वो ट्रैक्टर के नीचे। कहाँ जा रहे थे इतने, कथा गाँव करने? का नाम ना पता मेरे को कहाँ गए। कितने लोग थे बाइक पे? दो थे। दो थे। तो यहीं पर एक्सीडेंट हो गया? यहीं किस चीज़ के साथ हुआ? ट्रैक्टर के साथ। ट्रैक्टर के साथ। क्या करने जा रहे थे वहाँ? पाठ करने के लिए जा रहे थे, रामायण पाठ। यहाँ से निकले थे? हाँ, यहाँ से निकले, यहीं रहते हो पंडित जी है। फिर क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये हमारे पड़ोस के पंडित जी हैं, उस वाटिका में रहते हैं, और जैसे ही वो वाटिका से निकल के वो थोड़ा सा चले तो पीछे से एक ओवर स्पीड ट्रैक्टर आ रहा था, जो कि पता नहीं ईंटों का था या क्रेशर था। उस ट्रैक्टर पे ना आगे नंबर थे, ना पीछे नंबर थे, ना ट्रॉली पे नंबर थे, कहीं भी नहीं थे, और ओवरलोड ट्रॉली उसकी बनी हुई थी। हादसे का कारण है कि ओवर स्पीड और ट्रैक्टरों पे अंकुश ना लगाना। बाइक के ऊपर कितने लोग थे? दो लोग थे। तो कैसे हुआ एक्सीडेंट बाइक को? जैसे बाइक वाला निकला, ये पुष्पाटिका गेट से निकला, गेट से निकलने के बाद थोड़ा दूर चला तो पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था स्पीड में, उसको उस ट्रैक्टर वाले ने बाइक को टक्कर मारी। सर क्या कुछ मामला था अभी एक्सीडेंट का? ये सुबह करीब 7:30 बजे कंट्रोल रूम से मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया था कि ऐसे एक एक्सीडेंट का मामला जजेस चौक के पास। तो मैं तुरंत मौके पे गया, तो मैं वहाँ पहुँचा था। उससे पहले ER भी वहाँ पहुँच चुकी थी, और वहाँ पे देखा कि एक ट्रैक्टर जो झज्जर फ्लाईओवर की तरफ से बड़ी स्पीड में आया हुआ था, उसके ब्रेक के निशान भी हैं, और उसने एक मोटरसाइकिल पे सवार दो, एक के करीब 55-56 वर्षीय एक व्यक्ति जो नरेंद्र, जो ढाढस गाँव का है, और जो दूसरा कृष्ण है जो वहीं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं पे उसका वाटिका है, पुष्प वाटिका, वहाँ से वो अंदर से निकला था। दोनों बाइक पे कहीं कथा पे जा रहे थे, कथा करने के लिए जा रहे थे, तो इसने तेज़ स्पीड और लापरवाही से उसने एक्सीडेंट टक्कर मारी, तो उनकी मौके पे डेथ हो गई उनकी। सोनीपत जिले के मुरथल सोनीपत रोड पर स्थित रफ्तार कैफे में पार्टी के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि देर रात पार्टी खत्म होने के बाद कुछ युवक छत पर बैठकर शराब पीते रहे, और जब कर्मचारियों ने उन्हें नीचे आने को कहा तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक युवक ने पिस्टल से फायरिंग भी की, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। आरोपियों ने कैफे में तोड़फोड़ की और सबूत मिटाने के इरादे से CCTV DVR भी ले गए। पुलिस ने घायल कर्मचारियों के मेडिकल और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सावन के पहले सोमवार को फरीदाबाद के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। भक्तजन जल, बेलपत्र, गंगा जल, धतूरा और फूल लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने पहुंचे और हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। अपनी सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्तों ने विशेष प्रार्थनाएं की। सावन माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस दौरान सोमवार को विशेष पूजा अर्चना का विधान है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, जो 11 अगस्त को गंगा जल से जलाभिषेक के साथ पूर्ण होगी।
श्रावण मास का पहला सोमवार है, शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है और सुबह 4:30 बजे से हमारे यहाँ पूजा अर्चना चल रही है। भारी संख्या में भीड़ है और भगवान भोलेनाथ की आकर के सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का क्या विशेष महत्व है? भोले बाबा का ये श्रावण मास शिव जी का है, बताते हैं सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए श्रावण मास का ये पहला सोमवार है, इसलिए सभी भक्त लोग आकर के अभी मनोकामना भगवान से बोल रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्राचीन वेदों की बात करें तो आज पहला सावन का पहला सोमवार है, इसकी क्या विशेष जो बताई गई है? ये श्रावण मास ही भगवान शिव जी का है, इसलिए सोमवार भी भगवान शिव जी का बताते हैं, इसलिए प्रथम सोमवार विशेष रूप से बनाया जाता है। तो क्या जो भोले भक्त यहाँ पे पूजा करते हैं उनका क्या आश्रय रहता है, क्या आस रहती है कि पहले सोमवार के दिन आते हैं? भक्त लोग यहाँ आते हैं, पहले सोमवार को भगवान की पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी लेकर के आते हैं, भगवान उनको। फरीदाबाद के गांव सिकरौना में एक निजी स्कूल की महिला टीचर संध्या की दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। यह वारदात पुलिस चौकी से चंद मीटर की दूरी पर हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, स्कूल पहुंचकर टीचर से मिला और फिर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। शोर सुनकर स्कूल संचालक बचाने दौड़े तो आरोपी ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की और फिर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला है कि महिला की चाकू गोद कर हत्या की है? क्या नाम है महिला का? ये संध्या नाम की टीचर थी, हमारे स्कूल में पढ़ाती थी लगभग 1 साल से। और सुबह लगभग 9:35 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज़ आई बाहर गैलरी से। तो मैं वहाँ भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा उसको बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करने जा रहा था। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूं, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। क्या कितने बंदे थे? लोग थे? एक ही था वहाँ पे। तो किस पे कोई व्हीकल था उसके पास? तो ये कोई बाहर ही कोई खड़ा हुआ, जो मुझे बाद में पता चला कि बिना नंबर की कोई बाइक थी उसकी, वो बाहर ही थी गेट के अंदर, उसके पास कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करके मैं फिर उस जो लड़की थी उसको लेके अल्फला हॉस्पिटल चला गया, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। कितनी उम्र है, क्या नाम है इसका? लगभग 30 साल मेरे ख्याल से उम्र होगी उसकी, और संध्या नाम था, संध्या का। ये जो आरोपी है उसको शक्ल देखी आपने क्या? नहीं सर, वो उसने नकाब लगाया हुआ था। आपके ऊपर भी हमला किया? हाँ, मैंने जब उसको रोकने की कोशिश करी तो मेरे पीछे भी चाकू लेके चला था। तो मैं देखा कोई आसपास कोई चीज मिल जाए, तो तब तक वो मुड़ के निकल चुका था। क्लासेस चल रही थी उस समय? हाँ, स्कूल लगा हुआ था। कितने चाकू मारे? मेरे ख्याल से 15-20 चाकू कम से कम मारे हुए। गर्दन पे मेन वार जो गर्दन का है वहाँ पे। तो हत्या करने के लिए से हाँ, नेचुरली। ये स्टूडेंट था या कोई बाहर का? नहीं, ये तो कोई बाहर का ही था। स्कूल टीचर तो कोई था, जो मारने वाला था कोई बाहर का ही था। तो अंदर कैसे पहुंचा वो स्कूल के? क्या स्कूल में जैसे बुला लेते हैं कि फलाने आदमी को बुलवा दो, इस तरीके से उसने कह के बुलवाया है कि संध्या मैडम को बुलवा। अच्छा, तो उन लोगों ने उसका चेहरा देखा होगा, बाद में लगाया था डाटा? नहीं, डाटा लगाया हुआ था। एक्चुअल क्या है, बाहर रोड का काम चल रहा है मेंटेनेंस का, तो लोग कई बार नकाब लगा के आते हैं, वो लगा के आते हैं कि धूल मिट्टी से बचने के लिए। तो ये नेचुरल है भाई, उसने आते गाज संध्या मैडम को बुलवा दीजिए, और वो आराम से खड़ा होगा। जब मैडम आई तो एकदम उन्होंने उसको पकड़। तो अभी कोई पहचान हुई है कौन है, कहाँ? नहीं सर, अभी हमारे इस बारे में कुछ जानकारी। क्या हुई है टीचर की स्कूल में, क्या मामला? अभी कोई कंप्लेंट नहीं है। जैसे कंप्लेंट आ जाती है तो जैसे भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना तो ब्रॉड डेड है बॉडी अल्फला में। कितने चाकू मारे? हाँ जी, कितने? अभी मेरे को तो ब्रॉड डेड का रुका मिला था। अभी तो मौके पर। कौन है महिला, क्या नाम है? महिला संध्या नाम की लेडीज है। क्या करती थी? ये यहाँ टीचिंग करती है। कौन से स्कूल में? यही गांव में? हाँ, यही साथ में थोड़ी दूरी वो है, सरस्वती स्कूल है गाँव में। तो आपने भिजवाई अल्फला डेड बॉडी? कितने? हाँ, मौके पर पहुँच गए थे। तो वहाँ इसके प्राचार्य थे स्कूल के लोग। किस हालात में मिली थी यहाँ? नहीं, मिली नहीं, डेड बॉडी को ले जा रहे थे उस टाइम पे। जब आप जो आरोपी है अमित, ये अभी पता नहीं कौन आरोपी है मेरे को, क्योंकि अभी मेरे पास कोई कंप्लेंट कह रहे हैं लोग अमित नाम का लोग कह रहे हैं, मेरे को अभी कोई नोटिस नहीं।
अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया? अभी कंप्लेंट लिख रहे हैं आपके सामने। हाँ जी जी ठीक है, ठीक। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।